शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आकाश नारंगी रंग में रंग चुका था। गांव के कच्चे रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था रामनाथ। पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी और आंखों में एक अनकहा दर्द। रामनाथ का एक ही बेटा था, आकाश। बचपन से ही आकाश अपने पिता की आंखों का तारा था। रामनाथ गरीब था, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को उस गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। हर सुबह वह खेतों में मेहनत करता था, धूप में जलता, बारिश में भीगता। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। आकाश पढ़ाई में तो होशियार था। जब वह छोटा था तब हर रात रामनाथ उसके सिर पर हाथ रखकर कहता था, बेटा खूब पढ़ना ताकि तुझे मेरी तरह जिंदगी भर मजदूरी न करनी पड़े। वक्त बीतता गया। आकाश शहर चला गया पढ़ाई करने के लिए। पहले पहले तो वह हर हफ्ते पिता को फ़ोन करता था, पापा आपने खाना खाया, पापा तबीयत कैसी है। लेकिन धीरे धीरे शहर की वह चकाचौंध आकाश को बदलने लगी। आकाश ने नए दोस्त बनाए, नई जिंदगी शुरू की और धीरे धीरे अपने गांव, अपने पिता से दूर होता चला गया। बेटे का बदलना। एक दिन आकाश को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मोटी सैलरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सब कुछ। वह शहर में सेटल हो गया। रामनाथ को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पूरे गांव में सबको बताता फिरा, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन आकाश ने अब अपने पिता को बहुत कम फ़ोन करना शुरू कर दिया। कभी कभी महीनों बीत जाते, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती थी। रामनाथ रोज़ शाम को अपने पुराने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाता। उसे बस एक कॉल का इंतज़ार था, अपने बेटे का। वो दर्द भरी रात। एक रात अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। हवा इतनी तेज़ थी कि छप्पर उड़ने जैसा लग रहा था। रामनाथ अकेला था, बीमार भी था, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया। उस रात उसने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। फ़ोन घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे किया, लेकिन आकाश ने नहीं उठाया। थककर रामनाथ ने फ़ोन रख दिया और आंखों में आंसू लिए सो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि रामनाथ अपनी चारपाई पर चुपचाप पड़ा था और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा था। बेटे को सच का पता चलता है। 3 दिन बाद आकाश को गांव से फ़ोन आया, तुम्हारे पिता नहीं रहे। यह सुनते ही आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह तुरंत गांव भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वह अपने पुराने टूटे हुए घर में पहुंचा तो उसने देखा उसके पिता की एक पुरानी डायरी मेज पर रखी थी। कांपते हाथों से आकाश ने वह डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे आकाश के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तेरे लिए जी है। अगर कभी तो यह पढ़ रहा है तो बस इतना याद रखना, तेरी हर मुस्कान में मेरी मेहनत थी और तेरी हर कामयाबी में मेरा प्यार। आगे के पन्नों में रामनाथ ने रोज का हाल लिखा था। आज आकाश ने फ़ोन नहीं किया, शायद व्यस्त होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, पर बेटा परेशान न हो इसलिए नहीं बताया। बस एक बार बेटे की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। यह सब पढ़ते पढ़ते आकाश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, पापा माफ़ कर दो मुझे, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब उसके पिता वापस नहीं आ सकते थे। कहानी का भावुक अंत। अंतिम संस्कार के बाद आकाश अपने पिता की चारपाई के पास बैठा रहा। उसे एहसास हुआ कि पैसा, शोहरत, सफलता सब बेकार है अगर माता पिता साथ न हो तो। उस दिन आकाश ने खुद से वादा किया, मैं कभी किसी पिता को अकेला नहीं छोड़ने दूंगा, क्योंकि मैंने अपने पिता को खोकर यह दर्द महसूस किया है। कहानी का संदेश। माता पिता हमेशा हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उन्हें तभी याद करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप अपने पिता से प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव यू पापा ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।